हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी हरियाणा में आप पधारे हैं और इस अवसर के ऊपर जब इतनी बड़ी परियोजना का ये उद्घाटन हो रहा है, इसका बड़ा लाभ देश के लोगों को मिलने वाला है। इसके लिए मैं आपका पुनः हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे ये खुशी है कि 2014 में अब तक हरियाणा में आपके द्वारा 823 किलोमीटर लंबे नए रेलवे ट्रैक वो बिछाए गए हैं। मुझे ये भी खुशी है कि प्रदेश में वर्तमान में 11,826 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न रेलवे विकास परियोजनाओं के काम भी चल रहे हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में आपने देश के आम बजट में हरियाणा को रेलवे परियोजनाओं के लिए 3,416 करोड़ रुपया वो आवंटित किया है। मुझे ये बताते हुए कि हरियाणा को 2009 से 2014 के बीच में जो रेलवे के लिए आवंटित किया गया था मात्र 315 करोड़ रुपया था, परंतु आपके दिशा निर्देश में ये 2025-26 के बजट में आपने 3,416 करोड़ रुपया वो हरियाणा में बजट किया है। मैं इसके लिए आपका दिल से आभार भी प्रकट करता हूं। आज का यह उद्घाटन समारोह यह एक समारोह ही नहीं है, बल्कि यह हरियाणा की वो विकास गाथा है, एक नए स्वर्णिम अध्याय का ये शुभ आरंभ है। यह सिर्फ लोहा इस्पात का ढांचा नहीं, बल्कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस सपने को ये साकार करने का जो उन्होंने विकसित भारत को सपना देखा है, उसके लिए ये आज का उद्घाटन एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए मारुति सुजुकी के हमारे प्रबंधक, इंजीनियरों और कर्मचारियों का भी हृदय से मैं उनका धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं। यह हमारे लिए एक गर्व का बात भी है कि मारुति सुजुकी भारत में एकमात्र ऐसी यात्री वाहन निर्मित कंपनी है जिसने देश में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल ये स्थापित किया है। आज मात्र 15 महीनों के भीतर ही गुजरात के बाद अपना दूसरा गति शक्ति टर्मिनल हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर आपने स्थापित करके एक नया इतिहास रचा है। इस साइडिंग से न केवल मानेसर गुरुग्राम प्लांट में बनी गाड़ियां देश के 17 हब 380 शहरों तक ये पहुंचेंगी, बल्कि जो हमारे पोर्ट हैं, जो पिपाव और मुंद्रा जैसे बंदरगाहों पर भी आपका निर्यात होने वाले वाहन भी आप वहां भेज पाएंगे।
भारत के रेलवे को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक तरीके से कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने का काम हाथ में लिया है। बहुत सारी लेगेसी प्रॉब्लम्स थी। 50-60 वर्षों तक रेलवे को एक तरीके से इग्नोर किया गया था, निग्लेक्ट किया गया था। रेलवे में जो इन्वेस्टमेंट चाहिए था वो इन्वेस्टमेंट आता ही नहीं था। इतनी बड़े देश की इतनी बड़ी रेलवे और मात्र 25-30 हजार करोड़ का रेलवे के लिए इन्वेस्टमेंट होता था 2014 से पहले। ऐसे में जो पुराने लेगेसी प्रॉब्लम्स थे उन प्रॉब्लम्स एक्यूमुलेट हो के बड़ी एक सीरियस समस्या में रेलवे था 2014 में। वहां से आज तक इन 11 वर्षों में मोदी जी ने एक सस्टेन्ड वे में, एक बहुत ही मेथोडिकल वे में रेलवे के डेवलपमेंट का काम किया। सबसे पहले रेलवे का बजट बढ़ाया। रेलवे का जो बजट 24-25 हजार करोड़ होता था उसको बढ़ा के 2.5 लाख करोड़ तक लेके आए। हर तरीके से प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन पे फोकस किया। किस तरह से यात्रियों को नई सुविधाएं मिले उस पर ध्यान दिया। चाहे स्टेशन को नए तरह के स्टेशन बनाना हो, चाहे हम सबको ध्यान है पहले ट्रेन के अंदर टॉयलेट्स की व्यवस्था तक नहीं थी। एक छोटा सा होल सा बना रहता था और पूरी की पूरी पटरियां गंदी रहती थी, स्टेशन गंदे रहते थे। एक अलग ही रेलवे की देश में लोगों के मन में एक छवि सी बन गई थी और असुविधा रहती थी। वहां से लाके साफ सफाई, नए तरह की टेक्नोलॉजी, नए तरह के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हर तरह से यात्रियों की सुविधा, हर तरह से इंडस्ट्री को कैसे जोड़ना, इन सब पे मोदी जी ने इन 11 वर्षों में बहुत ध्यान दिया और उसका परिणाम है आज कई लेगेसी इश्यूज, पुरानी समस्याएं एक एक करके समाप्त हो रही है और उसका लाभ भी देश को मिल रहा है, लाभ भी यात्रियों को भी मिल रहा है। आप सब जानते हैं कि पिछले 2-2.5 वर्षों में एक मुहिम चला के जनरल कोच बढ़ाने की व्यवस्था की गई थी। तो जनरल कोच बढ़ाने का काम आज इस लेवल पे पहुंचा है कि जस्ट 1 साल में करीब 1200 से ज्यादा जनरल कोच बढ़ाए गए रेलवे में। और कल एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक फैसला लिया गया। पैसेंजर गाड़ियों में अपग्रेडेशन कैसे किया जाए। पैसेंजर गाड़ियां हमारे छोटे डिस्टेंस में कम्यूटर्स जो शहर के आसपास रहने वाले लोग हैं या एक शहर से दूसरे शहर में जाने वाले लोग हैं, उनके लिए एक बड़ी सुविधा है। उस सुविधा को कैसे एक नया स्वरूप दिया जाए वो व्यवस्था करने के लिए कल एक बड़ा फैसला लिया गया कि अब पैसेंजर गाड़ियों को अपग्रेड करने के लिए 100 मेन लाइन EMU, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मेमू बोलते हैं, 100 ऐसी गाड़ियां बनाई जाएंगी जो मेन लाइन EMU है, मेमू, जो कि 16 कोच और 20 कोच की बनाई जाएगी।